गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और सब ठीक हैं? चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पत्ती या नंबर सिस्टम। इससे पहले वाली क्लास में हम जो स्टडी कर रहे थे क्वेश्चन की, तो उसी से आगे को लेकर चलते हैं हम कि अगर हमें किसी सीरीज का वर्गमूल में दिया हो, वर्ग दिया हो किसी संख्याओं का और कहा जाए वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हम उसको कैसा सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, 5 प्रश्न लिखे हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। तो पहले प्रश्न में जो हमें सम संख्या दिया है सबसे स्टार्टिंग में है 2, तो ये हमें शुरू से दिया हुआ है प्रश्न। लेकिन अगर जब हम प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, तो ये संख्या हमारी शुरू से नहीं है, कहाँ से दे दी गई है? बीच में से। इस बात को आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये प्रश्न हमारा शुरू से दिया हुआ है, लेकिन ये सीरीज जो हमारी दी है वो स्टार्टिंग से नहीं है, ये बीच में से दी हुई है। तो इतना सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखते हैं इस तरह के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अकेले अकेले खा रहे हो? चलिए, तो प्यारे बच्चों, हमें देखना क्या है, जब इस तरह से स्क्वायर दे रखा हो, कहा जाए योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें जो लास्ट वाली संख्या है उसको लेना है। तो लास्ट वाली संख्या क्या है हमारी? 20। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 20। अब 20 में आप 1 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 21। और तीसरा स्टेप ये है कि आपके 1 प्लस किया तो आपके 2 और प्लस करेंगे। 2 में 2 प्लस करेंगे 20 में तो कितना होगा? 22। अब देखिए, एक सीक्वेंस बनाया। सबसे पहले लास्ट नंबर आया 20, इसमें 1 प्लस किया 21, फिर 22। तो सभी प्रश्नों में यही सीरीज बनती है जो वर्गों के होते हैं। और डिवाइड आप हमेशा किस संख्या से करोगे? 6 से। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा इसको हमने 11 बार, तो ये आया हमारा 20 इंटू 11 सत्ते 77। तो ये कितना हुआ? इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आया हमारा 1540। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन तो ये भी यही है, प्लस में तो इसका भी योगफल निकालना है, लेकिन ये हमारा नोटिस करो शुरू से नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रश्न आए कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो कौन सी होती है सबसे छोटी सम संख्या? 2 होती है। हाँ, 0 भी सम संख्या है, लेकिन वो सबसे छोटी में नहीं आएगी, ठीक है ना? ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है। अब इस प्रश्न में हमें योगफल तो निकालना है और सम संख्याएं हैं सभी, लेकिन ये हमारी स्टार्टिंग से नहीं है सीरीज, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसे ही करना जैसे हमने ये ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए जरा, लास्ट वाला नंबर लेंगे, कितना है? 70। अब देखो यहाँ 20, 21, 22, यानी पहले इसमें 1 प्लस किया था, फिर 2, तो यही इसमें करना है। तो पहले 70 में आप 1 प्लस करोगे 71, और फिर 2 प्लस करोगे 72। सभी में यही सीक्वेंस बन रहा है। और डिवाइड किससे कर रहा है? 6 से। तो कर दीजिए, 3 से इसको कीजिए, 24 दिया 72, 3 दूनी 6, 2 से इसको कितनी बार डिवाइड कर देंगे? 12 बार। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, 70, 71 और 12 की, 70, 71 और 12 की, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इनका मल्टीप्लाई हमारे पास? 59,640। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हुआ। आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नंबर हमारा बीच में से है। तो इसमें से आपको करना क्या है, देखो ये सभी सम संख्याएं हैं, तो 36 से पहले कौन सी सम संख्या आई होगी? बताओ भाई, कौन सी आई होगी? 34 आई होगी। समझ रहे हैं ना? जब सीरीज बीच में से दिया सम संख्याएं, तो आपको ये नोटिस करना है कि उससे पहले कौन सी संख्या आई होगी जब हमारी सीरीज बीच में से दी हो, ठीक है? तो आप कहोगे कि सर 36 से पहले हमारे आया हुआ 34।
अब यहाँ वर्ग है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब पहला आप 34 लिखोगे, कितना प्लस करोगे मेरे भाई 135, फिर 2 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36, और डिवाइड किससे करना है 6 से, 6 छंग 36। तो हमारे पास नंबर क्या आया 34 35 इंटू 6। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आएगा हमारा 7140। क्लियर हुआ, ये दो बात आपको समझ में आई। अब बस हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो हमें करना क्या है, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर देना है, यानी 59,640 में से 7,140 को आप माइनस करोगे तो 40 में से 40 गए, कितना बचा 0 0, और यहाँ है हमारा 6 में से 1 को घटाओगे कितना बचा 5, 9 में से 2 घटाओगे, 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचा 2, और 5 का 5। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को? ठीक, अब देखिए ये दोनों प्रश्न हमारे जो थे वो सम संख्याओं पे थे, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न भी है उस पे, लेकिन यहाँ हमें बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया है उन्होंने। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट कई बार वनडे एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसमें ये हमें स्क्वायर में दी हुई थी टर्म, लेकिन हमें इसमें स्क्वायर में नहीं दी है, तो बना लेंगे, कितना टाइम लग रहा है। अब हमारे बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं भैया, आप तो समझदार हो गए, अब करो सो। तो देखिए अगर मैं ये कह दूं कि 9 किसका होता है, तो आप कहोगे सर 3 का होता है स्क्वायर। 16 किसका होता है, तो आप कहोगे सर 4 का होता है। इसी तरह से 25 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 5 का, ठीक है, और 100 किसका होता है, तो आप कहोगे सर 100 होता है 10 का। मेरी बात को समझ रहे हो ना? देखो इसमें स्क्वायर में दी हुई थी, इसमें स्क्वायर में नहीं दी, तो हमने स्क्वायर में लिख लिया। अब आप देखो तो इसमें हमारी सीरीज जो चल रही है 3 4 5 ये चल रही है, तो ये वाला मैं आपको समझा चुका था, कर लोगे ना इसको? चलो अच्छा बता दूं, चलिए फिर बता देते हैं, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है, चलिए देखते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 11 और 21, क्योंकि देखिए पिछली क्लास में मैंने बताया था इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं चल रही हैं, इस वाले में ऊपर में दोनों सम संख्याएं थी। तो जो बच्चे ने पिछली क्लास छोड़ दी थी, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। इसमें हमारी सम विषम दोनों संख्याएं हैं, विषम सम इस तरह से। तो हमें करना क्या है, लास्ट वाला नंबर लेना है। तो लास्ट में क्या है हमारा 10, ठीक है, 11। अब इसमें तो लगातार सीरीज चल रही थी, क्योंकि इसमें हमारे सम संख्याएं थे, लेकिन इस प्रश्न में हमारे सम और विषम दोनों है। तो हमें करना क्या, पहले 10 लिखा हमने लास्ट वाली संख्या, 1 प्लस करा 11, और फिर तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा इन दोनों का जोड़। कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम 21, और डिवाइड किससे कर देना है 6 से कर देना है। तो कर दीजिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे इसको कितनी बार 5 बार। तो हमारे पास नंबर कितना बना 11 पंजे 55 गुणा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी हम 7 पंजे 35। कितने हासिल हुए भाई 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितने हुए, तो आप कहोगे ये हुए सर 35 और 3 38। क्लियर हुआ? लेकिन आप ये तो देखो इसमें ये सीरीज बीच में से थी, 3 से पहले कौन सा वर्ग आया होगा, तो आप कहोगे सर 4, और 4 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे सर 9 से पहले आना चाहिए था हमारा 4, और 4 किसका होता है, तो आप कहोगे सर 4 होता है 2 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए 2, फिर 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, और इन दोनों का योग कितना हुआ
5 और डिवाइड किससे करना है 6 से, तो 3 दूनी 6, तो भाई 6 से तो 6 कट गया, कितना बचा 5। प्रश्न में निकाल रहे हैं हम योगफल, तो माइनस कर देंगे 385 में से आप कितना माइनस कर दोगे 5, तो आंसर कितना आया 380। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए ये दोनों हमारे सम संख्याओं पर दिए हुए प्रश्न थे। इस प्रश्न में बीच में से दिया था ये 9, 16, 25, तो हमने इससे पहले देखा 9 से पहले किसका वर्ग है 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो हमने यहाँ 2 लिखा फिर माइनस कर दिया। अब ये ऊपर के जो प्रश्न थे दोनों ये सम संख्याओं पे आधारित थे, और जो हमारे नीचे के प्रश्न हैं ये दोनों हमारे विषम संख्याओं पे हैं। सेम पैटर्न यही है सॉल्व करने का, देखिए जरा। तो हम क्या करेंगे लास्ट वाली संख्या लेंगे, कितनी है सबसे छोटी सम संख्या कौन विषम संख्या कौन सी होती है बताओ भी पप्पू 1, तो कौन सा होता है, तो हम लेंगे 21, फिर 21 में 1 प्लस करेंगे तो आप कहोगे 22, और फिर 2 प्लस करेंगे तो 23, और डिवाइड किससे कर देना है 6 से, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटा इसको 11 बार, तो ये आ गया हमारा 11 सत्ते 77 इंटू 23। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कितनी आएगी इनकी आप मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर इनकी मल्टीप्लाई आएगी 1771। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फिर वही कहानी है जो ऊपर थी, ये संख्या हमारी देखो बीच में से दी हुई थी, इसी तरह से ये हमारी जो 15 है 15 भी तो विषम संख्या है, स्टार्टिंग से तो नहीं दिया ना 1 से, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है। तो पहले हम देखेंगे लास्ट नंबर क्या हमारा 37, तो 37, 38, 39, और डिवाइड किससे करना है 6 से, 3 दूनी 6, 3 से काटा इसको 13 किया 39, 2 से 38 को काटोगे तो 19 दूनी कितने होते हैं 38, तो हमारे पास संख्याएं आई 37 गुणा 19 गुणा 13। इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आएगी इनकी 9139। ये आया समझ में आया। अब ये देखो आप ये बीच में से है तो 15 से पहले कौन सी विषम संख्या आई होगी, तो आप कहोगे सर 15 से पहले विषम संख्या आई होगी 13, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर लेंगे कि यानी किसका वर्ग लेंगे अब हम 13 का, तो 13 गुणा 14 गुणा 15, और डिवाइड किससे करेंगे 6 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काट दिया 2 सत्ते 14, तो कितना आया भाई ये 13 सत्ते 91 गुणा 5, तो 5 निकालना 5, 5 नम 45, हमें निकालना है योग, तो माइनस कर देंगे बस, तो योग बराबर 9139 में से हम कितना घटा देंगे 455, तो आंसर कितना आया हमारा, तो आंसर आया 8684। क्लियर हुए पांचों क्वेश्चन, हाँ नोट कर लीजिए। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट में, और एक ही कॉन्सेप्ट का लिखने का मेरा मीन्स ये है कि अगर कुछ प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट पर कराए जाए तो वो एकदम क्लियर हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इन क्वेश्चन को, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, और ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, कहां तक 10 की पावर 3, और इसकी वैल्यू दी गई है
3025 यानी 3025। और हमें वैल्यू किसकी आइडेंटिफाई करनी है, किसकी वैल्यू बतानी है हमको, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000, 4000। कोई CBSE वाले बच्चे बैठे तो बता देना। हाँ, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, देखो ठीक है, फिर कहो समझ में नहीं आया। हाँ बता देना मेरे को अगर CBSE से हो तो, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी में पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन इंटरनेशनल बना रखी है इंग्लिश, ठीक है। तो भाई मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ अबे गधे, चल आजा। तो देखिए हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3025 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप करो क्या, अगर आप डिटेल से कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आप देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहोगे इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो जब हम इसमें से तो यहाँ कितना रहेगा भाई, 4 से भाग करोगे, 4 का ना 4, फिर 4 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर 4 अट्ठे 32 प्लस फिर 4 से इसको भाग करोगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस और 4 का ना 4, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखो, ये 4 तो हमारे पास है ही, क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते भी 1 की पावर, तो आप कुछ भी मान दो, हमें सेम ये कंडीशन बनानी है जो हमारे पास दे रखी है, सेम ये कंडीशन बनानी है हमको। तो अगर मैं कहूँ कि जी 1 की पावर 3 मान लो, तो कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। और अब ये देखो आप, ये 8 किसका घन है, तो आप कहोगे सर 2 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी तरह 27 किसका है हमारे पास, 3 का प्लस, और भाई 1000 किसका घन होता, तो आप कहोगे सर 1000 होता है 10 की पावर 3 का, ठीक है। भाई कंपटीशन में हो तो इतना तो समझ रहे हो ना, वर्ग और घन तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये नोटिस करो, इसमें 4, इसकी वैल्यू पर कितनी है हमारे पास, तो आप कहोगे 3025, तो भाई इसकी वैल्यू लिख देंगे इसकी जगह पे हम 3025 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 हासिल है 10 और 4 तिया 12, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये थी हमारी डिटेल्स है, लेकिन हमें तो एग्जाम में भी ट्रिक से करना चाहिए। अगर हमें इस क्वेश्चन की ट्रिक पता है तो क्यों ना हम ट्रिक से करें। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो इस ट्रिक की जो ट्रिक है वो ये है, आप ये देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 3025 दे रखी है, और जिसकी वैल्यू हमें बतानी है उसका पहला नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर जिसकी वैल्यू बतानी है उसका पहला नंबर है 4, तो बस हम उसका जिसकी वैल्यू बतानी है उसका फर्स्ट नंबर ले लेंगे 4, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12100, समझ गए। अच्छा शुरू में ट्रिक बता देते बेटा, शुरू में ट्रिक बता देते तो डिटेल कहाँ से सीखते, ये भी तो पता होना चाहिए। आधार मजबूत है तभी घर खड़ा हो सकता है, कोई पेड़ अगर उसकी जड़ मजबूत है तभी खड़ा हो सकता है ना। हाँ कोई बात नहीं, हम भी थे भाई कभी ऐसे। अच्छा अच्छा आज ज्यादा चमक रहा हूँ, अच्छा अच्छा लग रहा हूँ आज, अच्छा अच्छा डायलॉग सुना दो, चलो भाई सुनो। कि चमक की जितनी चीज है नहीं सब सोना होता है, ध्यान से सुनना, चमक की जितनी चीज है नहीं सब सोना होता है, चमक पे जो भी मरते हैं उन्हें एक दिन रोना होता है। अच्छा लगा ना, इंग्लिश में सेंटेंस आता ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, पता करना अपने इंग्लिश वाले सर से, ठीक है ना। अच्छा अच्छा बस कर, पगले रुलाएगा क्या। चलिए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन है हमारा, भाई इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 3025। अब तो मैंने आपको बेसिक बता दिया ना, बेसिक से करना है तो भाई इस तरह से कर लोगे आप। अब ट्रिक से करते हैं जल्दी से। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, आपको ट्रिक बताई है जिसकी वैल्यू दे रखी है हम उसको लेंगे, कितना है 3025।
और जिसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो हम उसका जिसकी वैल्यू बतानी है उसका फर्स्ट नंबर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका होगा सर 2 की पावर 3, ठीक है। तो भाई 3025 तो ऐसा ही है हमारा, और 2 की 3 बार आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 8, गुणा तो भाई सबसे आती है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 हासिल है, कितना हुआ 20 और 8 तिया 24। भाई इतना तो अगर गधे को भी समझाओगे तो समझ में आ जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ भी दिनेश, अच्छा समझ में आया। चलिए भाई डिटेल से बताना तो बता देना किसी को। हाँ भाई अगर किसी को गणितज्ञ बनना है तो बता देना, वरना हो तो भाई कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है, गणितज्ञ थोड़ी कहलाना है ना। हाँ बस बहुत बढ़िया। अरे भाई अंकुश सर तो देखो ग्रेट है, उनकी कंपेयर ना किया करो। अरे इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हूँ, मैं भी पीछे बैठ के देखता हूँ जब अंकुश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। अरे भाई, अरे वो तो भाई महापुरुष है, क्या बात कर रहे हो। आ जाइए, देखिए अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, तो कितनी दे रखी 2025। हर ट्रिक से बता रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि अब तो आप डिटेल जान गए हो ना। 2025 हमें वैल्यू इसकी बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हमारा 0.11 की पावर 3, और भाई इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का हमारा घन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1331। तो 2025 देखो ये घन और वर्ग याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो जो हम 11 की 3 बार गुणा करेंगे तो यह आएगा 1331। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, .11 कितने नंबर हुए टोटल 2 4 6, और हमारे नंबर कितने आ रहे हैं 1331। इसका मतलब भाई टोटल संख्या तो 6 हो रही है ना हमारी दशमलव के बाद, तो हमें 2 क्या बढ़ाने पड़ेंगे 0, जब तो 2 4 6। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, समझ गए ना, ठीक है। तो हम यहाँ .00, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी आएगी भाई इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आएगी इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास 2 दशमलव, हाँ भाई मैंने तो कर लिया है ये, ठीक है। कई बार ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया। अच्छा कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ अगर कॉमन लेंगे तो कैसा होगा, भाई 9th में एक चीज दी हुई है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, 2 की पावर में 3 कॉमन लूँ, तो आप 2 से 2 को भाग करोगे, 2 1 आना 2, तो यहाँ बचेगा 1 की पावर 3, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसी तरह 2 तिया 6, ठीक है, प्लस 2 ढाई 20। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ देखो ये दे रखा था 2 की पावर 3, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ कितनी दे रखी थी 3025, ठीक है। तो वही तो किया था मैंने भी, यहाँ फर्स्ट नंबर लिया था। अरे नहीं भाई 3 और 3 जोड़ मत देना ना, अरे ये नहीं पढ़ा था आपने। अगर ए की पावर n, ठीक है, बी की पावर n पावर अगर सेम है तो इसे हम ये नहीं लिख सकते क्या, हाँ बस यही है। तो क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है सभी को, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, जय हिंद।